हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बैड न्यूज़ शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरी लाइफ का एक बहुत ही इससे बुरा मेरी लाइफ में और कुछ नहीं हो सकता। मेरा मानना ये है कि इससे ज़्यादा बुरा मेरे साथ और कुछ नहीं हो सकता है, जो कि मेरे साथ पिछले 5-6 दिनों में हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, जितनी मैं खुश थी, आपने मेरा लास्ट वाला अगर व्लॉग देखा है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और जितनी मैं खुश थी उससे कहीं दुगना, 3 गुना, 4 गुना भगवान ने मुझे दुख दे दिया। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, जो कि मेरे साथ हुआ है। और मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि भगवान प्लीज़ आप ऐसा दुख किसी को ना दें, क्योंकि मुझसे ये फेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो भगवान किसी को ऐसा दुख ना दे। ना मैं खुश थी उतना ही, मैं अंदर से इतनी टूट चुकी हूँ, इतनी दुखी हूँ। और इसीलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना रही थी कुछ भी। और उसकी वजह से मैं मेंटली भी और हर तरह से टूट गई थी। ऐसा हुआ मेरे साथ इतना बुरा हुआ। आज मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हुआ है, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक है, थोड़ा मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग भी मेरी फैमिली है तो आप लोगों को भी बताना ज़रूरी है। जैसे मेरी फैमिली मेरे दुख सुख में साथ है, तो आप भी मेरी फैमिली का एक हिस्सा हो। और आप लोगों के साथ भी शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो और फिर एक बात यह है कि आगे के जो 2 दिन हैं, 2 दिन के बाद जो दिन आने वाला है, वो भी मेरी लाइफ का एक बहुत अच्छा दिन है। मैं उसको ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। जो हो गया वो भगवान की इच्छा थी। और मतलब खुशी दुख सब भगवान देता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। बस हम उसको स्वीकार कर सकते हैं कि भगवान क्या चाहता है। इसका कोई वो नहीं है कि भगवान चाहते क्या हैं। हम सिर्फ दुख मना सकते हैं या खुशी रह सकते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या होता है वो सिर्फ भगवान जानते हैं। और एक बात कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो कुछ आसान हो जाता है अपने दुख को भुलाना और अपने आप को संभालना। तो मैं कुछ ऐसा ही कर रही हूँ कि अब मैं थोड़ा सा अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। जो हो गया, जो बीत गया, उस पर हमारा कोई बस नहीं है। बट जो आने वाला है, जो टाइम आने वाला है आगे, उस पर हमारा बस है। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि दरअसल मेरे साथ हुआ क्या है। तो बात ये थी कि जिस दिन मैंने लास्ट वाला व्लॉग डाला, और उसी दिन मेरे साथ इतना बुरा हो गया। वो बुरा क्या हुआ है, वो ये था कि मैं प्रेग्नेंट थी। और प्रेगनेंसी थी मेरी, 2 मंथ्स कंप्लीट होने वाले थे। मुझे अचानक से बहुत तेज़ पेन होने लगा। और जैसे ही मुझे पेन हुआ, मतलब रात का टाइम था, डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकती थी, तो हमने अपने डॉक्टर को वहाँ पे रिसेप्शन पे कॉल किया। तो उन्होंने एक मुझे टैबलेट बताई, तो मैंने वो टैबलेट ले ली। उन्होंने बोला कि पेन कम हो जाएगा तो आप सुबह आके डॉक्टर को दिखा लेना। फिर मैंने जो वो मेडिसिन ले ली और मैं रात को लेट गई। मेरा पेन थोड़ा हल्का हो गया, बट मैं सुबह डॉक्टर के यहाँ गई। डॉक्टर ने बोला कि आपका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, तभी हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि आपको इतना पेन क्यों हो रहा है। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड बताया, और फिर हमने अल्ट्रासाउंड भी कराने के लिए उस दिन छुट्टी थी। ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड बताया, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भी उस दिन ज़्यादातर छुट्टी थी, छुट्टी का दिन था। तो उस दिन हमारा अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ, तो उन्होंने नेक्स्ट डे के लिए अल्ट्रासाउंड लिख दिया, कुछ मेडिसिन दे दी। और जो उन्होंने इंजेक्शन बताया वो इंजेक्शन भी कहीं स्टोर पे नहीं मिला, क्योंकि उस दिन स्टोर भी सारे बंद थे। बहुत मुश्किल से जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ के स्टोर खुले हुए होते हैं, बहुत मुश्किल से वो इंजेक्शन मिला और मैंने वो लगवाया। तो अगले दिन मेरा होना था अल्ट्रासाउंड मैंने वो इंजेक्शन लगा लिया।
और थोड़ा सा मुझे मतलब पेन में थोड़ा रिलीफ़ मिला, बट इतना नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, ऐसा रिलीफ़ नहीं मिला। तो अगले दिन फिर मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मैंने जब अपने डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड दिखाया, उन्होंने बोला कि आपका मिसकैरेज हो गया है। जब डॉक्टर ने ये बोला कि आपका मिसकैरेज हो गया है, वो पल, वो शब्द मतलब मुझसे सुना नहीं गया, मुझे बर्दाश्त ही नहीं हुआ वो सब कुछ। मैं तुरंत ही वहाँ रोने लगी। हस्बैंड गए थे मेरे साथ। फिर उन्होंने बोला कि प्रिया कोई बात नहीं है, जो भगवान को मंजूर था वो हो गया है, तू परेशान मत हो। फिर हुआ क्या कि डॉक्टर ने बोल दिया, उन्होंने मेडिसिन दे दी। फिर हमने मतलब ये हुआ क्यों समझ नहीं आया, मिसकैरेज हुआ क्यों, उन्होंने कोई रीज़न नहीं बताया, डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बताया। इस वजह से ज़्यादा वो हो गया कि मिसकैरेज हुआ क्यों। फिर हमने एक डिसीजन लिया, हम कि हमारी जो डॉक्टर थी हमने उसको चेंज किया। हमने सोचा कि हम किसी और डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं, किसी और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो हमने एक दूसरी अपनी डॉक्टर चेंज की, उसको दिखाया। तो उन्होंने ये बताया, वो सारे अल्ट्रासाउंड देख के, सब चीज़ें देख के, कि आपका मिसकैरेज हो गया, और मिसकैरेज आपका 3-4 दिन पहले ही हो चुका था। और आपको जो मेडिसिन्स दी गई और जो भी आपको पिल्स दी गई, जो इंजेक्शन लगाए गए, वो उसकी वजह से पेन बढ़ गया, क्योंकि ब्लड रुक गया, उसकी वजह से आपको पेन होने लगा। मिसकैरेज आपका 3-4 दिन पहले ही हो गया था। तो उन्होंने अब मुझे दवाइयाँ दे रखी हैं। अब 12 तारीख को टेस्ट होने हैं, और फिर डॉक्टर को दिखाऊंगी मैं 12 तारीख को। उन्होंने मुझे बुलाया है, स्कैनिंग होगी, जो भी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी आगे आगे। तो ये सब कुछ घटा मेरे साथ इन 5-6 दिनों में, इसलिए मैं आपको कोई अपडेट भी नहीं दे पाई। और तो मैं आपको कोई अपडेट भी नहीं दे पाई। इतना सब कुछ होने के बाद मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ का, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। और फिर मेरे ऐसे मतलब अंदर मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा दुख है। आप समझ सकते हो, एक लेडीज़ के लिए प्रेग्नेंट होना जितनी खुशी की बात होती है, उतना ही अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो कितना दुख होता है, जो कि मुझे हुआ। और फिर अब मैं अपने आप को संभाल रही हूँ अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर मैं परेशान होती हूँ तो मैं अपनी बर्दाश्त कर सकती हूँ, बट मैं उनकी परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए अपनी फैमिली के लिए, अपनी बच्ची के लिए, अपने हस्बैंड के लिए मैं अपने आप को संभाल रही हूँ, और मुझे आगे बढ़ना है। जो होना था वो हो गया, भगवान को ये मंजूर था। आगे भगवान क्या पता इससे भी अच्छा करे, इससे बुरा हो सकता था कुछ, तो हमें टाइम रहते सब कुछ चीज़ें कवर हो गई, या जो भी हो गया, आगे क्या पता इससे कुछ बुरा हो जाता। जो भी भगवान करते हैं अच्छा करते हैं। हमारे मतलब नसीब में नहीं था, किस्मत में नहीं था, किस्मत से ज़्यादा कम किसी को कभी नहीं मिलता। और फिर इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने आप को ना संभालने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये सब चीज़ें शेयर कर दूँ, क्योंकि आप लोग मुझे देखते हैं, तो आपको मेरे दुख सुख दोनों को जानने का हक है। जैसे मेरी फैमिली मेरे दुख में साथ है, तो आप भी मेरी फैमिली हो, मेरा हक बनता है कि मैं आप लोगों के साथ भी अपनी ये बातें शेयर करूं, जो मेरे साथ हुआ है। आगे अच्छा होगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बुरा हुआ है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे बोलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, सांस फूल जाती है, तो थोड़ा आप समझिएगा, मेरी बोलने में भी थोड़ी परेशानी हो रही है अभी मुझे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आगे के 5 तारीख मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, उसके लिए भी मुझे अपने आप को तैयार करना है, उसकी तैयारी भी करनी है, वो आप आगे आने वाले वीडियोस में देखोगे। और अब मैं कोशिश करूँगी कि अब डेली व्लॉग्स बनाऊँ, रेगुलर हो जाऊँ मैं आपके लिए, क्योंकि जो होना था वो हो गया। अब आगे हमें अच्छी तरह से वीडियोस बनाने हैं, खुश रहना है, और फिर आगे के बारे में भी सोचना है। सो फ्रेंड्स, यही थी मेरी छोटी सी अपडेट जो मुझे आप लोगों को देनी थी। मैं डायरेक्ट वीडियो नहीं बना पाती,
मैं आप लोगों से नहीं छिपा पाती ये सब बातें, क्योंकि आप लोग मेरे अच्छे फ्रेंड्स हो, अच्छे दोस्त हो, सब्सक्राइबर नहीं हो, आप मेरी फैमिली बन चुके हो। जो भी है मेरे सब फैमिली है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये सब बातें शेयर कर रही हूँ। अब मैं रेगुलर आने की कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर हो जाऊँ, और आगे के वीडियोस देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जितना ये दुख भरा टाइम चल रहा है उतना ही मेरे लिए आगे आने वाला टाइम, एक दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं आप लोगों के साथ उसका भी सब कुछ शेयर करूँगी। यही थी आज की एक छोटी सी वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती। इस वीडियो के ज़रिए मैंने अपने जो मेरे साथ हुआ सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आगे जो भी होगा उसकी भी अपडेट मैं आप लोगों को देती रहूँगी, और अब मैं रेगुलर आने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर हो जाऊँ। तो आप अपना आशीर्वाद, प्यार, ब्लेसिंग जो भी है प्लीज़ मुझे देते रहिए कि मैं जल्दी से बिल्कुल ठीक हो जाऊँ और आप लोगों के साथ रेगुलर हो जाऊँ। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।